पूरी दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा लाडला इजराइल इस वक्त ईरान के चरणों में लेटने के लिए तैयार बैठा है। वो रो रहा है, ईरान से सीज़फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है, ईरान के हाथ पैर जोड़ रहा है, ईरान के आगे नाक रगड़ रहा है, कह रहा है कि गलती हो गई, माफ कर दो माई बाप, बस माफ कर दो मेरे सरकार, रहने दो, अब हमले बंद भी कर दो। 12 दिन से डायपर पहनकर घूम रहे हैं, टट्टी पेशाब सब डायपर में सूख गया, अब तो हमें बख्श दो। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया को आंख दिखाने वाला इजराइल ईरान के हमले से इतना खौफ में है, वो ईरान से अब और नहीं लड़ सकता, ईरान से अब और जंग नहीं चाहता। लेकिन अगर जंग नहीं लड़ना चाहता था तो फिर जंग किया ही क्यों? ईरान थोड़ी ना इजराइल पर हमला किया था, इजराइल ने ही ईरान पर हमला करके ईरान के खिलाफ ऐलाने जंग किया था। अब जब ईरान ने दावत कबूल कर लिया तो इजराइल शोर मचा रहा है। इसे ही कहते हैं थूक कर चाटना। पश्चिमी देशों की आदत है थूक कर चाटने की। उन्होंने अपने पाले हुए लल्ला को भी थूक कर चाटना सिखाया है। जब ईरान के आगे सरेंडर ही बोलना था, जब ईरान के आगे हाथ जोड़ना ही था, तो इतना नथुने क्यों फुला रहे थे, इतना बोल बच्चन क्यों सुना रहे थे? वो सिर्फ अमेरिका के दम पर। दरअसल हुआ यूं कि इजराइल कह रहा है कि हमारा मकसद जो था अब हमने उसे हासिल कर लिया, लिहाजा हम ईरान से अब जंग नहीं चाहते और ईरान को भी चाहिए कि हम पर हमले बंद कर दे। यानी इनका मकसद था ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत खत्म कर दिया जाए और उसके परमाणु तबाह करके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए। और अब ये अपने मकसद को कामयाब बता रहे हैं, लिहाजा वो ईरान से जंग बंद करने के लिए पैगाम भेज रहा है, संदेश भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है। अमेरिकी अखबार कह रहे हैं कि उन्होंने इजराइल ने अपने अरब के साथियों से कह दिया कि वो ईरान से जंग नहीं चाहता और इसके लिए बाकायदा उसने ईरान तक संदेश पहुंचाने के लिए भी अपने अरब के साथियों से कह दिया है। लेकिन उसके अरब के नुमाइंदों ने भी इजराइल को सीधे सीधे शब्दों में समझा रहे हैं कि देखो लल्ला, तुम हो गए अमेरिका के बहुत बड़े चहेते, लेकिन यह अब ईरान ही तय करेगा कि वो जंग करेगा या नहीं। दरअसल अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अरब के अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि इतवार को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद इजराइल अब ईरान के खिलाफ जंग को खत्म करने की फिराक में है। वो ईरान को यह संदेश भेजना चाहता है कि इजराइल इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। हालांकि टाइम्स ऑफ इजराइल चैनल 12 के हवाले से यह भी बताया है कि इजराइल अपने मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म करने के लिए 2 तरीके पर अमल कर सकता है। इनमें से पहला रास्ता यह है कि इजराइल एक तरफा ऐलान कर सकता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है, लिहाजा ईरान भी अपने मिसाइल हमले बंद कर दे। इसके अलावा दूसरा रास्ता यही है कि अमेरिका ही ऐलान कर दे कि इजराइल और ईरान सीज़फायर के लिए तैयार हो गए हैं। पर अब तो इजराइल खुद ही सीज़फायर का ऐलान कर चुका है, अमेरिका भी सीज़फायर का ऐलान कर चुका है, लेकिन सीज़फायर तो तब माना जाएगा जब ईरान भी इसके लिए तैयार हो। दरअसल इजराइल ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान पूरी तरह से इजराइल को जलाकर खाक करने पर उतर जाएगा, लिहाजा इजराइल को अब ये जंग भारी पड़ रही है। वरना जंग में ऐसा नहीं होता कि कोई खुद से सीज़फायर का ऐलान कर दे। एक छोटा सा फिलिस्तीनी संगठन ही सीज़फायर के लिए नहीं मान रहा। ईरान तो फिर भी एक देश है, एक ताकत है जिसने अपनी मिसाइलों का जौहर दिखा दिया है। इजराइल को अच्छी तरह से पता चल चुका है कि उसने ईरान पर हमला करके अपनी ही बर्बादी की खाई खोद दी है। इजराइल का एक तरफा जंग खत्म करने का इरादा ही बता रहा है कि ईरान जीत चुका है और इजराइल सरेंडर कर रहा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू महान बता रहे थे, इतिहास काम करने वाला बता रहे थे, पर इतिहास तो ईरान ने रच दिया है। 2 दिन में इजराइल पर ईरान ने इतनी बमबारी की है, इतने मिसाइल दागे हैं कि इजराइल हाथ खड़े करके जंग खत्म करने की गुहार लगा रहा है। ईरान के आगे इजराइल सरेंडर कर रहा है। पता नहीं किस मुंह से हमारे देश के अंधभक्त इजराइल की अंधभक्ति करते हैं। नेतन्याहू को अपना मुंह बोला बाप मान रहे हैं, उसे अपना सच्चा हमदम, अपना सच्चा दोस्त बता रहे हैं, यहां तक कि इजराइल को पलकों पर बैठने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं स्टैंड विद इजराइल, चड्डी में छेद है। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। जिनके खुद के पांव में चप्पल नहीं है वो भी लिख रहा है कि हम इजराइल के साथ हैं। जो अपने मोबाइल में डेटा रिचार्ज कराने के लिए भी माँ बाप के पैसे पर पल रहा है वो भी लिख रहा है आई एम स्टैंड विद इजराइल। आखिर इजराइल में ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है उससे हमारे देश में सबसे ज्यादा इज्जत मिल रही है? समझ में नहीं आता। गाय खाने वाला इजराइल, मूर्ति पूजा को गुनाह और अपराध मानने वाला इजराइल, खुद को सबसे आला नस्ल समझने वाला इजराइल, दूसरों को कमतर समझने वाला इजराइल, आखिर हमारे देश में अंधभक्तों की आंखों का तारा कैसे हो गया? अब तक आपने मुंह बोला जीजा सुना होगा,
मुंह बोला फूफा और मामा सुना होगा, मुंह बोला भाई और मुंह बोला बहन सुना होगा, लेकिन किसी को मुंह बोला पापा मानना कौन सी समझदारी है। सोशल मीडिया पर इजराइल का राष्ट्रगान गाने वाले भी अंधभक्त मिल जाएंगे, जिनको खुद के देश का राष्ट्रगान नहीं मालूम, वो इजराइल का राष्ट्रगान याद कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। मतलब सारे के सारे बकलोल अब हमारे देश में पैदा होने लगे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले इजराइल में भारतीयों की होने वाली बेइज्जती की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, भारतीयों का मजाक बना रहे हैं। ये सब कुछ इन्हीं अंधभक्तों की मूर्खता की वजह से हो रहा है, वरना इजराइल के भीतर भारतीयों का इतना अपमान ना हो रहा होता। मतलब एक से बढ़कर एक प्रचंड मूर्ख हमारे ही देश में मिलेंगे। लेकिन ईरान ने समझा दिया है कि भले ही आपके पास परमाणु हथियार ना हो, भले ही आपके पास अमेरिका के फाइटर जेट ना हो, भले ही आपके पास B-2 बंकर बस्टर बम ना हो, भले ही आपके पास आयरन डोम ना हो, भले ही आपके कंधे पर अमेरिका का हाथ ना हो, भले ही आपके माथे पर अमेरिका का पिट्ठू और उसका चमचा होने का ठप्पा ना लगा हो, अमेरिका के वजूद को ललकार सकते हैं, इजराइल को सबक सिखा सकते हैं, इजराइल को कान पकड़कर उठक बैठक करा सकते हैं और पश्चिम देशों को आग दिखा सकते हैं, उन्हें उनके औकात दिखा सकते हैं। उनके साथ फोटो खिंचाकर खुद को विश्वगुरु साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। मीडिया में खुद का झूठा और फर्जी प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए आपके पास जज्बा, जुनून और ईमान होना जरूरी है। ईरान ने समझा दिया कि वो बगैर किसी की मदद के इजराइल जैसे बिगड़ैल को लाइन पर ला सकता है, उसको कान पकड़कर उठक बैठक करने के लिए मजबूर कर सकता है, और ये सब कुछ ईरान ने करके दिखा दिया। फिर भी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लिहाजा इन अमेरिकियों और इजरायलियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई गारंटी नहीं है कि ये सीज़फायर के बाद फिर कभी 13 जून के जैसा हमला नहीं करेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि इतना रोने गाने के बाद भी ये फिर से हमला नहीं करेंगे। लिहाजा ईरान को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। मीडिया के जरिए गुमराह करना इनकी पुरानी आदत है। लिहाजा इनसे तब तक लड़ना चाहिए जब तक ये खुद ही हार ना मान ले। बहरहाल चलते चलते आखिर में बेदिल हैदरी ने भी क्या खूब फरमाया है, खोल चेहरों पे चढ़ाने नहीं आते हमको, खोल चेहरों पे चढ़ाने नहीं आते हमको, गांव के लोग हैं हम, शहर में कम आते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकार